क्या आपने कभी सोचा है कि खुदा की खिदमत में अच्छा इख्तिताम कैसा दिखता है? आज की कहानी हमें अलशे के आखिरी दिनों के जरिए दिखाती है। एक ऐसा शख्स जो अपनी आखिरी सांस तक और उसके बाद भी अपने बुलाने पर वफादार रहा। इस हिस्से का मरकजी पैगाम यह जाहिर करता है कि जब खुदा की कुदरत एक वफादार जिंदगी के जरिए काम करती है तो उसके असरात इस शख्स के जाने के बाद भी जारी रहते हैं। सच्ची रूहानी तासीर मौत के साथ खत्म नहीं होती। हम अलीशा को उसके बिस्तर मर्ग पर पाते हैं, लेकिन वो अब भी खुदा के काम में पूरी तरह मसरूफ है। जब बादशाह हुइश इससे मिलने आता है तो एक गैर मामूली वाकया पेश आता है। वो बादशाह जिसने खुदावंद की नजर में बुराई की, फिर भी अलीशा के रूहानी इख्तियार को तस्लीम करता है और पुकार उठता है, मेरे बाप इसराइल के रथ और सवार। यही अल्फाज अलीशा ने एलिया के लिए कहे थे। जो लोग खुदा के रास्तों को रद्द करते हैं वो भी एक वफादार जिंदगी की ताकत से इनकार नहीं कर सकते। देखिए आगे क्या होता है। अपनी कमजोरी के बावजूद अलीशा इस लम्हे को एक आखिरी नबवी अमल में बदल देता है। वो बादशाह से कहता है कि मशरिक की तरफ तीर चलाए, जो खुदावंद की तरफ से अरुम पर फतह का तीर है। फिर वो उसे कहता है कि तीरों से जमीन पर जर्ब लगाए। जब बादशाह सिर्फ 3 बार जर्ब लगाता है तो अलीशा का खुदा के काम के लिए जोश भड़क उठता है। वो एहतजाज करता है, तुझे 5 या 6 बार जर्ब लगानी चाहिए थी। मौत के करीब होने के बावजूद वो इसराइल की मुकम्मल फतह की फिक्र करता है। लेकिन अलीशा की कहानी का सबसे गैर मामूली हिस्सा उसकी मौत के बाद पेश आता है। जब एक मुर्दा शख्स की लाश जल्दी में अलीशा की कब्र में फेंकी जाती है और वो उसकी हड्डियों को छूती है तो वो शख्स जिंदा हो जाता है। ये मौजिज़ा अलीशा की खिदमत के बारे में सब कुछ साबित कर देता है। खुदा की कुदरत इसकी जिंदगी में इस कदर सरायत कर गई थी कि वो इसके जिस्मानी बाकियात में भी फाल रही। ये मंजर हुदा के बादशाह हुइश के साथ एक जबरदस्त तजाद पेश करता है। जब ज़रा, जो इस कुहन का बेटा था जिसने हुइश की तरबियत की थी, इसकी बुत परस्ती पर उसे मलामत करता है तो हुइश इसे हैकल के सहन में कत्ल करवा देता है। ज़रा के मरते वक्त कहे गए अल्फाज दिल दहला देने वाले हैं। खुदावंद ये सब देखे और तुमसे हिसाब ले। वो बादशाह जिसने कभी खुदा के हैकल की मुरम्मत करवाई थी अब इसी में बेगुनाह खून बहा रहा है। अलीशा की कहानी की ताकत सिर्फ इसमें नहीं कि इसने खुदा के लिए बड़े काम किए, बल्कि इसमें है कि वो आखिर वक्त तक, बल्कि अपनी मौत के बाद भी खुदा के इस्तेमाल के लिए हमेशा दस्तयाब रहे। मैंने यही वफादार रूह इन लोगों में देखी है जिन्होंने मेरी जिंदगी को छुआ है। मुझे याद है जब मैं जर्मनी में पादरी था, एक मेडिकल डॉक्टर हमारी एक इबादत में शरीक हुआ। जब वो जा रहा था तो उसने मुझसे एतराफ किया, मेरी उम्र 50 साल है और मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। चंद दिन बाद मुझे खुशखबरी उसके साथ बांटने का शर्फ हासिल हुआ और जल्द ही इसने अपनी जिंदगी मसीह को दे दी। लेकिन यह तो उसकी कहानी की शुरुआत थी। अपने मेडिकल प्रैक्टिस से रिटायर होने के बाद डॉक्टर डोनस ने महसूस किया कि खुदा इसे मुकम्मल वक्त की खिदमत के लिए बुला रहा है। वो अपने सेमिनरी में सबसे उम्र रसीदा तालिब इल्म बने, लेकिन उम्र उनके खुदा के काम के जज्बे को कम न कर सकी। जब उनकी सेहत ने उन्हें एक मुआविन रिहायशी सहूलत में मुंतकिल होने पर मजबूर किया, तब भी इन्होंने इसे अपनी खिदमत का इख्तिताम नहीं समझा। उसने उसे एक नया मिशन फील्ड समझा। उसने वहां बाइबल की तालीमात का आगाज किया और मुझे उसकी जिंदगी के इस दौर में कई बार इससे बात करने की खुशी हासिल हुई। अगरचे उसकी जिस्मानी सलाहियतें कम होती गईं, उसकी खिदमत दरअसल बढ़ती गई। उसने हर इस शख्स के साथ जो इससे मिला मसीह की मोहब्बत की मीठी खुशबू छोड़ दी और आज भी इसकी जिंदगी मुझे मुतासिर करती है। अलीशा की तरह
डॉक्टर डोनस ने समझा कि जब तक हम सांस लेते हैं, हमारा एक मिशन है। सवाल ये नहीं है कि क्या हमारे पास इख्तिताम तक मजबूती से चलने की ताकत है, बल्कि यह है कि क्या हम आखिर तक वफादार और दस्तयाब रहेंगे। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपनाएं? पहला, ये पहचाने कि वफादारी हमारी ताकत पर नहीं, बल्कि खुदा के मकसद के ताबे रहने पर है, जब तक कि जिंदगी का इख्तिताम ना हो जाए। दूसरा, ये समझी कि हमारा असर, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारी जिंदगी के बाद भी जारी रहता है। हम किस किस्म की मीरास छोड़ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे कमजोर तरीन लम्हात भी खुदा के हाथ में कीमती बन सकते हैं, अगर हम उसकी बालाहित पर कायम रहें। चौथा, याद रखें कि खुदा के काम के लिए जोश और जज्बा उम्र के साथ कम नहीं होना चाहिए। और आखिर में इस बात से हौसला पाएं कि एक सुपुर्द शदा जिंदगी के जरिए काम करने वाली खुदा की कुदरत ऐसा असर डालती है जो शायद हमें कभी नजर ना आए। क्योंकि आखिर में जो चीज अहम है वो हमारी जिस्मानी ताकत नहीं, बल्कि वो रूहानी वफादारी है जो हम कायम रखते हैं। जिंदगी का हर मरहला खुदा की खिदमत के लिए नए मौके लाता है, अगर हम बस इसके मकसद के लिए दस्तयाब रहें।